पहले हमें प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारे कोई भी वर्ड है, हर एक वर्ड बंदे के दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट क्या करता है, डोर ओपन करता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। आप कोई भी काम करोगे उसका कोई ना कोई क्या निकलेगा, रिएक्शन निकलेगा। समझ रही हो, आप सामने वाले को कुछ बोल रही हो तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो एक्शन कॉल्ड इक्वल टू रिएक्शन। जब हम लोगों को बोलते हैं कि सोचकर बताना, अब एक क्वेश्चन हुआ कि जब हम लोगों को बोलते हैं सोच के बताना, तो अब उस बंदे के दिमाग में क्या क्या डोर ओपन होने वाला है। सोचकर कोई भी नहीं बताता, हर एक पर्सन अपनी फ्री वेल से डिसीजन लेता है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपका कोई गेस्ट होता है, हम उसको बोलते हैं उसने बिजनेस देखा, या हम उसको बोलते हैं कि आपको जरूरत है पार्ट टाइम में काम की, तो आप मुझे सोच के बताना, या आपके कुछ एक दोस्त होंगे तो आप सोच के मुझे बताना। अब सोचने का भाई किसी का कुछ नहीं होता है, हर एक बंदे का जो डिसीजन होता है ना वो फ्री वेल से होता है। अगर उसने करना है तो वो इंस्टेंट आपको क्या बोलेगा, डिसाइड करेगा कि नहीं मैंने करना है। समझ रही हो, अगर वो आपको ये बोलेगा कि मैं सोच के बताऊंगा, या कल बताऊंगी, 4 दिन बाद बताऊंगा, तो एक बात दिमाग में घुसा लो कि वो आपको एक मीठी गोली दे रहा है, वो बाद में आने वाला नहीं है। वहां पे आपको और ज्यादा फॉलोअप उसके करने की जरूरत है। कोई ना कोई डाउट उसके माइंड में चल रहा है, कोई ना कोई बात उसके माइंड में चल रही है। आप वहां पे बैठ के 15-20 मिनट उसको बढ़िया से पर्सनली गाइड करो, देन वो बंदा डेफिनेटली हाँ करेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी पर्सन ना बोलता है तो उसका कोई ना कोई क्या होता है, रीजन होता है, तो वो रीजन आपको पता होना जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, हमारे वर्ड्स मैटर करते हैं। देखो यार, वर्ड्स की ना बहुत बड़ी पावर होती है वर्ड्स में। अब एक वर्ड क्या हो गया, अब वर्ड हमारे बंदे के माइंड में डिफरेंट डिफरेंट डोर ओपन करते हैं। अब लाइक आप मान लो इनविटेशन में आप यूज कर रहे हो, कंपनी है, लाइक कोई कंपनी है, यूएसए की एक कंपनी है ना। अब कंपनी नाम से बंदे के दिमाग में क्या क्या चीज ओपन होगी, कि नहीं यार ये तो वही काम है, कंपनी है कोई, जोड़ने जाड़ने वाला काम है, प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, एलएम है, एमएलएम है ना। कहीं ना कहीं इनविटेशन में ही हम नेगेटिव वर्ड यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट होता है वो हमें क्या कर देता है, मना कर देता है, नो बोल देता है। अब इस नो से मोस्टली जो नए असिस्टेंट सुपरवाइजर है, जिन्होंने हाल ही में अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर डन किया है, भाई वो नेगेटिव हो जाती है। 4 लोगों ने मना कर दिया तो उनके तोते उड़ जाते हैं। उसके बाद उनके दिमाग में ये चीज चलती है कि नहीं यार ये बहुत टफ है, मेरे से नहीं हो पाएगा, है कि नहीं है। तो हमें इस बिजनेस में नो सुनने की आदत डालना पड़ेगी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि किसी पे डिपेंड मत हो जाओ कि सामने वाले 4 लोगों को आज मैंने इनवाइट किया है, 4 लोग प्रेजेंटेशन लगाने के लिए रेडी हैं, तो चारों के चारों, पांचों के पांचों लगाएंगे नहीं। हर एक चीज की एक रेशो रहती है, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया कि हमने क्या वर्ड बोलने हैं क्या वर्ड नहीं बोलने हैं, क्योंकि हर एक वर्ड ना डिफरेंट डिफरेंट डोर ओपन करेगा। कंपनी बोलोगे तो बंदे के दिमाग में 10 चीजें चलेगी, अच्छा वो कंपनी कंपनी में जोड़ने जाड़ने वाला काम है, पता नहीं। प्रोडक्ट का नाम लेगो तो सेलिंग का काम है, एमएलएम का नाम लोगे, अच्छा अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है। समझ रही हो, अब बंदे, हर एक बंदे को राइट नॉलेज तो नहीं है, बट हर एक बंदे को इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली। अब नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन से क्या लगता है काम चलेगा, नहीं चलेगा। इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलता है, काम चलता है नॉलेज से। ठीक है, तो यहां पे एक चीज जरूर अंडरस्टैंड करना कि जब भी इनविटेशन आप खुद करते हो या टीम में सिखाते हो, ना खुद नेगेटिव वर्ड यूज करें ना टीम को यूज करने दें। हर एक, आपका कोई भी नया असिस्टेंट सुपरवाइजर है, या आप खुद असिस्टेंट सुपरवाइजर हो नए, तो आपको सबसे पहले इनविटेशन करना है तो इनविटेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इनविटेशन जो आप कर रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग भी करो, ताकि आप अपने अपलाइन को रिकॉर्डिंग सुना सके कि सर मैं ऐसे इनवाइट करता हूं,
वो इनविटेशन आपकी सुनेगा तो वो आपको डेफिनेटली क्या करेगा, करेक्ट करेगा। अच्छा, नोट्स कौन कौन पर्सन बना रहा है, डायरिया किस किस के हाथ में, चेक कर लें एक बार, कितने पर्सन डायरी लेके बैठे हैं। जल्दी जल्दी, ऐसे डायरी अपने हाथ में लें, कुछ एक पर्सनों के कैमरे ऑन है, वही। ओके, ओके ओके ग्रेट। घर पे पड़ता है। हाँ? अभी ना लगता है। माइक अपने ऑफ कर ले भाई विकास, इस चीज का थोड़ा ध्यान ठीक है रखें। तो ठीक है। चलो एक सेकंड, मैं अनम्यूट ही कर देता हूँ, म्यूट ही कर देता हूँ, एक सेकंड। चलो ठीक है, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो वो चैट बॉक्स में टाइप कर लेना, ठीक है। ओके। तो यहां पे ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि हमने नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, हर एक वर्ड में बहुत पावर होती है, हर एक वर्ड दिमाग में अलग अलग डोर ओपन करता है। अब ये चीज हम समझ गए कि हमने क्या वर्ड यूज नहीं करना है, कंपनी वर्ड यूज नहीं करना है, एमएलएम वर्ड यूज नहीं करना है, प्रोडक्ट वर्ड यूज नहीं करना है, नेटवर्किंग है वो यूज नहीं करनी है, बंदे जोड़ने का काम है, ज्वाइनिंग करना पड़ेगी, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ऐसे कोई भी वर्ड यूज नहीं करने हैं। मोस्टली जो नए असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं वो अपने जो हॉट मार्केट उनकी होती है वहां पे जो उनके दोस्त होते हैं, दोस्त, अब एक हमारा दोस्त होता है वो भाई कैसे ना कैसे हमसे जानना चाहेगा, उसके दिमाग में बहुत क्यूरियोसिटी चल रही होती कि नहीं भाई तू मुझे बता ही दे, वो कैसे ना कैसे करके तुमसे वो सारी चीजें निकलवाने की फिराक में होता है। वहां पे तुमने स्मार्ट बनना है, वहां पे तुमने सिर्फ उतना ही बताना है जितना उसके लिए बेटर है, ठीक है। ज्यादा उस टाइम पे आपने उससे बात नहीं करना है, वहां पे हार्डली आप 5 से 10, 5 1 मिनट की इनविटेशन कर लो हॉट मार्केट में पर्सनली जाके, अगर आप कर रहे हो, मिलके कर रहे हो, फोन पे कर रहे हो तो खाली 2 मिनट में इनविटेशन खत्म कर लो। क्या बोलना है उसको कि भाई अभी क्या कर रहा है तू, नॉर्मली कैजुअली उससे बात की, हेलो राहुल क्या कर रहा है यार, और कैसा चला है, स्टडी स्टडी कैसी चली है तेरी, चल ठीक है यार, अभी एक्चुअली थोड़ा ना मैं टेंशन में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में यार आगे हम स्टडी कर रहे हैं, आगे हम बीए कर रहे हैं, तो बीए के बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कल को हमें अपना फ्यूचर बनाना है तो कैसे बनेगा यार भाई फ्यूचर, उस चीज का टेंशन हो रहा है। तो क्या सोचता है, क्या करेगा बीए के बाद, क्या करेगा, थोड़ा आइडिया देगा मुझे। फिर थोड़ा सा वो बताएगा कि हाँ भाई ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, फिर थोड़ा सा उसको कंपटीशन बता दिया कि भाई यार मार्केट में हम ही थोड़ी है, हमें ही थोड़ी जॉब लगेगी। अब लाइफ में सपने तो मेरे बहुत बड़े हैं, मैं करूं क्या यार, कैसे कंप्लीट हो पाएंगे। अभी स्टडी चल रही है, तुझे पता है घर से भी इतना खर्चा नहीं मिल पाता है, जेब भी तंग होती है, घूमने जाने का मन करता है बट जा नहीं पाते हैं, क्या करें यार। मैं सोच रहा था कि कुछ आज के टाइम पे जैसे ट्रेंडिंग में चल रहा है ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग, तो थोड़ा सा ऑनलाइन चेक करते हैं कि कोई हमें अच्छी सी इंडस्ट्री मिल जाए जिसमें हम 2 3 घंटे काम करके बढ़िया अर्निंग जनरेट कर सकें। तो वहां पे वो थोड़ा सा बोलेगा कि भाई नहीं यार, बात तो तेरी सही है, मुझे भी जरूरत है काम की, चल एक काम करते हैं दोनों भाई मिलके ढूंढते हैं, अगर तुझे कुछ मिलेगा तो तू मुझे बताना, अगर मुझे कुछ मिलेगा तो मैं तुझे बताऊंगा। अब वहां पे क्या हुआ, वहां पे हमने उसके दिमाग में एक चीज डाल दी कि तुझे कुछ मिलेगा तो मुझे बताना, अगर मुझे कुछ मिलेगा तो तुझे बताऊंगा। अब कई लोग क्या करेंगे जल्दी जल्दी के चक्कर में 10 मिनट के बाद बोल देंगे उसको या आधे घंटे बाद, अरे भाई मुझे मिल गया सिस्टम। नहीं, ये गलती नहीं करनी। आपने वहां पे उसको शाम को कॉल करना है या अगले दिन कॉल करना, वहां पे आपने उसको पूछना है कि भाई तूने किया चेक, मिला तुझे कुछ। बंदा बोलेगा, अगर उसने चेक किया होगा तो बताएगा, नहीं किया होगा तो बोलेगा यार टाइम नहीं लगा या मुझे कुछ मिला नहीं। तो वहां पे आप अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करो कि भाई मैंने थोड़ा चेक किया तो मुझे पता लगा, बट मुझे समझ नहीं आया कि उसमें क्या है क्या नहीं।
बट अभी शाम को उसका एक वेबिनार हो रहा है 8 बजे, तो उसको एक बार देख लेते हैं दोनों भाई मिलके। तू भी थोड़ा मुझे एडवाइस कर देगा, तू भी देख ले, तुझे कैसा लगेगा काम, मैं भी देख लेता हूं। अगर समझ में आएगा तो दोनों मिलके कर लेंगे, नहीं तो रहने देंगे। अब यहां से डेफिनेटली आपका जो दोस्त है वो आपका क्या देखेगा, प्रेजेंटेशन देखेगा ही देखेगा। ठीक है। तो हॉट मार्केट में जितना सिंपल रखोगे, जितना नॉर्मल करोगे भाई, उतना ही चांसेस रहता है कि आपके दोस्त आपके साथ आएंगे। ठीक है। प्रोस्पेक्ट आर नेचुरल, क्योंकि हर एक जो प्रोस्पेक्ट होता है वो नेचुरल होता है। ठीक है। पीपल डोंट टॉक मच डिसीजन, दे जस्ट री जी एक सेकंड, दे जस्ट रीड टू वट एवर हैपन विद देम। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी तुम्हारा सामने वाला जो गेस्ट है वो नेचुरल होता है। वहां पे तुमने ज्यादा उसको घुमा फिरा के जलेबी नहीं पका देनी है अपने वर्ड्स की, ताकि उसके दिमाग में कुछ जाए नहीं। भाई जितना सिंपल तुम अपना इनविटेशन रखोगे उतना सिंपल बंदा समझ पाएगा। ठीक है। वहां पे ज्यादा भारी भारी वर्ड नहीं यूज करने लगना है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जो सामने वाला आपका दोस्त है उसके साथ जैसा तुम रहते हो, जैसे तुम बात करते हो, उसी टोन में उसको बताओ। उसके साथ प्रोफेशनल नहीं बन जाना है कि नहीं नहीं हिंदी लग गया उसके साथ मारने। पहले उसके साथ हर टाइम अपनी लैंग्वेज में बात करते थे, और बस जस्ट चेंज कर दिया और हिंदी में लग गया उससे बात करने, नहीं। वहां पे तुम अपना बंदा जो है उसको लूज कर दोगे। ठीक है। तो यहाँ पे समझ आया कि हमने क्या चीजें यूज नहीं करनी है और क्या चीजें यूज करनी है। सो लर्न न्यू वर्ड्स। कैसे? अब नए वर्ड्स हमारे दिमाग में कैसे ऐड होंगे? मोस्टली जैसे हमारी बॉडी का फ्यूल क्या होता है, जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। तो हमारी बॉडी भी क्या है, एक गाड़ी है। समझ रहे हो? अब इसका फ्यूल क्या है? खाना। खाने से क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मिलेगा तभी बॉडी काम करेगी। अगर खाना ही नहीं खाएंगे, न्यूट्रिशन नहीं खाएंगे, तो बॉडी को फ्यूल नहीं मिलेगा। तो सेम इस बिजनेस का जो फ्यूल होता है वो क्या होता है? इनविटेशन। और इनविटेशन में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है? वर्ड्स का, जो हम मुंह से वर्ड बोलने वाले। ठीक है। तो आपको समझ आना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा नए वर्ड्स हम अपनी इनविटेशन में कैसे ऐड कर सकते हैं। अब वो होगा प्रैक्टिस से, मोर एंड मोर प्रैक्टिस से, ट्रेनिंग से, है ना। डेली बेसिस पे ट्रेनिंग हमें अटेंड करना पड़ेगा, लर्निंग लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ये लर्निंग के ऊपर बेस है। फॉरएवर में नॉलेज होगा तो पैसा कमाओगे, नॉलेज नहीं होगा तो पैसा नहीं बना पाओगे। ठीक है। ट्रेनिंग बिकॉज नाउ वर्ड्स हैव मैनी पावर। अब वर्ड्स में क्या है भाई, बहुत ज्यादा पावर है। अब वर्ड्स नए नए हमने ऐड करने हैं तो नई नई ट्रेनिंग से हमें सीखना पड़ेंगे, नए नए सीनियर से सीखना पड़ेंगे। हमें वो वर्ड सीखना पड़ेंगे जो सही डोर ओपन करेंगे बंदे के दिमाग में, कि हमने किसी को कुछ चीज बोली, वो सिंपल वे में समझ गया और एक राइट डोर ओपन हुआ उसके दिमाग में। ठीक है। ट्रेनिंग लगाना सो मच इंपॉर्टेंट। तो ट्रेनिंग कभी भी मिस ना करें, चाहे वो आपकी अपलाइन की है, चाहे उसकी अपलाइन की है, चाहे उसकी अपलाइन की है। ठीक है। अगर आपने आगे बढ़ना है लाइफ में, सीखना है, तो ट्रेनिंग मस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं वॉर्म मार्केट एंड ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। आप अपनी वॉर्म मार्केट में कैसे इनविटेशन कर सकते हैं और ऑफलाइन कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। जो लोग अभी ऑनलाइन काम कर रहे हैं उसके लिए भी ये चीज सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो अपनी मार्केट में तो काम करेगा। भाई दोनों तरीके से काम करो, ऑनलाइन भी करो, ऑफलाइन भी करो। अपने एरिया में भी करो, अपने दोस्तों से भी करवाओ, बाकी ऑनलाइन भी अपना डिजिटली अपना जो बिजनेस है, एम्पायर है, उसको बिल्ड करो। ठीक है। सबसे पहले
कैसे कर सकते हैं? लिस्ट बिल्डअप करके अपनी अपनी लिस्ट बनाएं। लिस्ट मेकिंग आती है ना सब पर्सनों को? हर एक पर्सन को आती है ना लिस्ट मेकिंग? बताने की जरूरत तो नहीं है। 150 से जीरो तक अपनी लिस्ट बनाया करो भाई। 150, 149, 148, जीरो तक अपनी लिस्ट बनाओ। वो लिस्ट खत्म होगी तो उसको रीबिल्ड करो। समझ रहे हो? मोस्टली असिस्टेंट सुपरवाइजर गलती ये कर लेते हैं कि उन्होंने 10-20 लोगों की लिस्ट बनाई होती है, 50 लोगों की लिस्ट बनाई होती है, वो खत्म हो जाती है, बोलते हैं सर बंदे खत्म हो। भाई इंडिया है ये। इंडिया 140 प्लस करोड़ की आबादी है इस देश में, क्या लगता है बंदे खत्म हो जाएंगे? नहीं। आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, तो आपको बंदे ही बंदे मिलेंगे। घर से बाहर निकलो, दरवाजे के बाहर कदम रखो, मार्केट में कौन निकले मिलेगा? बंदे मिलेंगे, जानवर तो नहीं मिलेंगे भाई। हमारे सराउंडिंग में कितने लोग होते हैं, हमने कितनों को बिजनेस बताया, हमने कितनों को टच किया, वो चीज मस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है? तो ये बहाने होते हैं कि बंदे खत्म हो गए, लिस्ट खत्म हो गई, तो लिस्ट बिल्डअप करो। रेफरेंस लेके आगे मैं बताऊंगा कैसे करके आप अपनी लिस्ट को बिल्डअप कर सकते हो। आज की मीटिंग में एंड तक जो जो पर्सन भाई बैठ गया, इतना तो मैं श्योरिटी देता हूं कि उस बंदे को कभी भी बंदों की कमी नहीं होगी। समझ रही हो? व्हाट्सएप व्हाट्सएप लिस्ट से आप अपनी लिस्ट बिल्ड कर सकते हो। ठीक है? ग्रुप से आप नंबर्स ले सकते हो, रेफरेंस मार्केटिंग कर सकते हो, कार्ड एक्टिविटी कर सकते हो, पैम्पलेट एक्टिविटीज कर सकते हो। बट पैम्पलेट एक्टिविटी वही पर्सन करें जिसको 5 से 6 महीने इस इंडस्ट्री में हो चुका है, या जिसको 3 से 4 महीने हो चुके हैं, जिसको अच्छे से इनविटेशन करना आती है। ठीक है? नोन मार्केट, हॉट मार्केट, बिल्ड बिल्ड अप हु ऑल यू नोन लिस्ट। सबसे पहले तो अपनी जो लिस्ट है, नोन लिस्ट है, जिनको तुम जानते हो। आधे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि उन्होंने सारे अपने दोस्तों को बता दिया, सारे दोस्त, सारी हॉट मार्केट है उनकी खत्म हो गई। देखो यार, एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, जो भी पर्सन नया असिस्टेंट सुपरवाइजर है या पुराना असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आज अपनी जो हॉट मार्केट है उसकी लिस्ट जो है ना, रीबिल्ड करो, दोबारा से उसको बनाओ। हमने स्टार्टिंग के टाइम पे, उस टाइम पे बंदों को अप्रोच किया, मे भी हो सकता है उनको उस टाइम पे काम की जरूरत नहीं थी, उन्होंने नहीं किया। बट आज अगर दोबारा तुम सामने से अप्रोच करोगे, तो आज तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, डेफिनेटली तुम उनको क्या कर सकते हो, कर सकते हो, टच कर सकते हो, और वो आपके साथ बिजनेस के लिए रेडी हो सकते हैं। अगर आपके 100 बंदे हैं, 50 बंदे हैं, तो 100-50 में से आप डेफिनेटली 15-20 लोगों को रेडी कर सकते हो बिजनेस के लिए। हम गलती यही करते हैं कि हम रीबिल्ड नहीं करते हैं, रीटच नहीं करते हैं उन पर्सन्स को। ठीक है? और जो नए असिस्टेंट सुपरवाइजर है, वो अपने दिमाग में एक चीज घुसा लें, अगर उन लोगों ने अपनी हॉट मार्केट को सही से इनवाइट कर लिया, तो उनमें से 1 से 2 मंथ, 3 मंथ तक उनके उसी मार्केट से पे आउट बनेंगे अच्छे लेवल के। और जो आपका फर्स्ट लेवल होता है, सेकंड लेवल होता है सुपरवाइजर, वो आपका हॉट मार्केट से जल्दी टच होने के चांसेस रहते हैं अगर आपने सही तरीके से उसको इनवाइट कर लिया। सुपरवाइजर बनना कोई बड़ी बात नहीं। समझ रहे हो? अब यहां पे एक चीज आपको अपने दिमाग में घुसाना पड़ेगा कि हमें डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होके काम करना पड़ेगा, फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है? अब यहां पे आपने लिस्ट बना ली अपनी नोन की। ठीक है? डोंट प्रीजस राइट ऑल द नेम। कोई भी पर्सन का नाम प्रीजज मत करो कि यार ये तो बड़ा सिंपल सी दिखता है, इसको तो ढंग से बात करना नहीं आता है, ये कहाँ करेगा, इसने तो पढ़ाई नहीं किया, ये करेगा बिजनेस। नहीं, किसी को भी भाई प्रीजज मत करो। हर एक बंदा आपके लिए गोल्डन मौका है। आपको नहीं पता है कौन सा बंदा आपके साथ कब मैनेजर बन जाए। ठीक है? मेरा जितना एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, उतना मुझे एक चीज पता है कि भाई जिन लोगों को हम प्रीजज करते हैं, वो आपके किसी ना किसी के साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर डेफिनेटली करते हैं। स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने गलतियां की थी, तो मेरे साथ भी हुई थी चीजें। ठीक है? टीम में गलतियां हुई,
उनके साथ भी चीजें सेम हुई। तो मैं ये चाहता हूं कि जो तुम नए असिस्टेंट सुपरवाइजर हो वो ये गलतियां ना करें, क्योंकि फिर उस चीज का रिग्रेट ना लाइफ लॉन्ग रहता है। कल को वो किसी दूसरे के साथ मैनेजर बन जाएगा तो लाख गया, 1 लाख खत्म कर दिया आज से ही। समझ रहे हो? तो किसी भी बंदे को प्रीजज मत करो, वो आने वाले टाइम पे तुमको 1 लाख देने वाला है। ठीक है? तो सीरियसली होके काम करना है। शॉर्ट योर लिस्ट अप। अब तुम लोगों की लिस्ट बन गई, अब उसको क्या करना है, शॉर्ट लिस्ट करना है, सेपरेट करना है। ठीक है? अब शॉर्ट लिस्ट कैसे करोगे? शॉर्ट लिस्ट में पहले आएगी आपकी कौन सी मार्केट? हॉट मार्केट, वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। अब उस लिस्ट में से ऐसे लोगों को चूज करो, हॉट मार्केट में, हॉट लिस्ट में उनको ऐसे लोगों को डालो जो तुम्हारे चड्डी वड्डी फ्रेंड, समझ रहे हो, जो ज्यादा क्लोज है, जिनके साथ बॉन्ड एकदम फेविकोल वाला स्ट्रांग है, समझ रहे हो, वैसे लोगों को टच करो, उस लिस्ट में नाम लिखो उनका। ठीक? दूसरे में, वार्म लिस्ट में, दूर पार के दोस्त, कॉलेज मेट्स वगैरह हो गए, ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट उनके साथ बात होती है तुम्हारी, ठीक है, काम की बात, तो उनका नाम उस लिस्ट में डालो। तीसरी लिस्ट आ गई कोल्ड मार्केट, कोल्ड में डालो जो बहुत ही दूर पार के हैं। ठीक है? सबसे पहले सराउंडिंग के जो 10 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के एरिया में है उन सबका नाम हॉट लिस्ट में डालो। जो 50 से लेके 100 के ड्यूरेशन में आते हैं, 150 किलोमीटर के ड्यूरेशन में आते हैं, उनका नाम वार्म में डाल दो। जो उससे भी दूर के हैं उनका नाम कोल्ड में डाल दो। या जिनका फेस टू फेस आप जानते हो किसी को कि नहीं देखा तो हाँ भाई जान पहचान है, तो ऐसे बंदों के नाम कोल्ड लिस्ट में डालो। ठीक है? अब 3 पार्ट में क्या हो गई, सेपरेट होगी तुम्हारी लिस्ट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर इनविटेशन इन हॉट मार्केटिंग, ये चीज लिख लो सारे पर्सन और अपने दिमाग में भी फिट कर लो। ठीक है? या तो सुन लो अभी, बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है? पर नोट्स बना लेना इसके प्रॉपरली, कहीं ये नहीं हो कि सर ने बोला है स्क्रीनशॉट लिया और वो स्क्रीनशॉट ना फोन में ही कहीं पड़ा रह जाएगा और दिमाग में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? अब यहाँ पे डू ऑल लर्निंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग एंड कंपनी, देखो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग की और कंपनी प्रोफाइल की, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है? तो ये आपने लर्न करना है। मस्ट बी कॉन्फिडेंस, आपकी वॉइस में हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे आप सही इनविटेशन कर रहे हो चाहे गलत कर रहे हो, आप चाहे सही बोल रहे हो चाहे गलत बोल रहे हो, आपकी वॉइस में अगर कॉन्फिडेंस है ना, वो बंदा सही सोचेगा, क्योंकि सामने वाले बंदे को नहीं पता है कि भाई फॉर एवर लिविंग क्या है, तुम लोगों को पता है। तुम लोग इस बिजनेस में 30 मार खान हो जिनको नॉलेज है फॉर एवर लिविंग का, सामने वाला बंदा क्या है, बेवकूफ है, उसको नहीं पता। मोस्टली बंदों को नहीं पता होता है फॉर एवर लिविंग क्या है। ठीक है? तो वहां पे अपनी वॉइस में कॉन्फिडेंस रखो, अगर इनविटेशन गलत कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। ठीक है? उसके बाद अपनी अपलाइन को कॉल करके पूछ लो कि सर यहाँ पे मैंने ये चीज गलत बोल दी, वहां पे करेक्ट भी करना है खुद को, ये नहीं कि गलती को दोहराते रहे। नहीं, अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी गलती को पहचान के उसको इंस्टेंट क्या कर लेता है, करेक्ट कर लेता है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है एक अच्छे लीडर में। ठीक है? तो अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप हमने जरूर करनी है। ठीक है? बी कैजुअल डोंट बी प्रोफेशनल, हमने अपने दोस्तों के साथ क्या रहना है, कैजुअल रहना है, प्रोफेशनल नहीं हो जाना है उनके साथ। पहले बोलते थे और भाई क्या हाल है तेरे, हाँ जी सुरेश जी क्या हाल है आपके, फिर लग गए हम ऐसे बात करने, समझ रही हो? तो वहां पे ना बंदा 2 4 गालियां दे देगा आपको। तो कैजुअल रहोगे तो कैजुअली बॉन्ड में उसको आप ले आ पाओ। ठीक है? तो उससे जैसे टोन में बात करते हो वैसे ही टोन में उससे उससे बात करो, चाहे आपकी वो अपनी लैंग्वेज है गांव की। ठीक है? जैसे भी कंफर्टेबल है, जैसे भी सामने वाला बंदा कंफर्टेबल होता है समझने के लिए, वो चाहे आपकी लोकल लैंग्वेज है, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, कुछ भी है। ठीक है? तो उस तरीके से ऑलवेज रिमेंबर दैट आपका फ्रेंड डिसीजन मेकर नहीं है, आप डिसीजन मेकर हो, बिकॉज वो आपको देखकर इस बिजनेस में आएगा। ये सबसे मेन चीज है कि आपने हमेशा याद रखना है कि आपका जो दोस्त है वो डिसीजन लेने वाला नहीं है, डिसीजन लेने वाले आप हो, बिजनेस करवाने वाले आप हो उससे। तो वो सबसे पहले आपको देख के इस बिजनेस में आएगा कि आपके अंदर क्या चेंज आया।
समझ रहे हो? तो फालतू का टाइम किसी के साथ वेस्ट नहीं करना है। जो हम अपने चड्डी वड्डी यारों के साथ गेड़ियां मारते हैं ना, लड़कियां ताड़ते हैं या कुछ और करते हैं, भाई ये सारी चीजें बंद। ठीक है? फालतू का टाइम कहीं पे भी वेस्ट नहीं करना है उनके साथ। चाहे तुम घर में बेले क्यों नहीं पड़े हो, फ्री क्यों नहीं पड़े हो, हमेशा उनको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अरे भाई मेरी मीटिंग है यार सबके साथ, चल मैं बाद में मिलता हूँ उससे। चाहे वो काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे उसको पता है चाहे नहीं पता है, बस बिजी शो करो खुद को। पहले बोलता है बंदा बाइक लेके आया, चल यार गेड़ी मार के आते हैं, अब मना कर दो, नहीं नहीं भाई तू जा यार मुझे थोड़ा काम है, ठीक है मैं बिजी हूँ थोड़ा। दूसरे दिन आया, बिजी हूँ। तीसरे दिन आया, बिजी हूँ। साला चौथे दिन परेशान हो गया कि साले को जब भी बोलता हूँ एक ही बात बोलता है, बिजी हूँ बिजी हूँ। कहाँ बिजी है? फिर भी नहीं बताना है उसको कहाँ बिजी हो, फिर भी बोलना है कि चल यार भाई अभी मेरी मीटिंग है एक, मैं तुझे बाद में बताता हूँ। फिर बंदे के दिमाग में ना एक वो हो जाएगा, फिर वो पकड़ ही लेगा तुमको, तू बताएगा कि नहीं बताएगा। फिर उसको ऑफलाइन अगर काम कर रहे हो तुम, तो पकड़ो उसको, चल भाई ठीक है तू एक काम कर, कल यहाँ पे मुझे मिलना, मैं तुझे बता दूंगा कहाँ मैं बिजी रहता हूँ, तो तुझे पता लग जाएगा। ले जाओ ऑफिस, करवाओ प्रेजेंटेशन। अगर ऑफिस नहीं है, ऑफलाइन नहीं काम कर रहे हो, तो फिर बोलो उसको कि भाई शाम को 8 बजे रेडी रहना, मैं लिंक सेंड करूंगा, देख कहाँ बिजी हो। उसके बाद उसका फॉलोअप करो, सीनियर से गाइड करवाओ, सेट है वरना। ठीक है? लास्ट पॉइंट, फ्रेंड को कभी फोर्स भी करना पड़ता है बिजनेस को करने के लिए। यार देखो ये चीज ना, बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर को, चाहे नया है चाहे पुराना है, उनको नहीं पता है। वो गलत सोचते हैं इस चीज को। भाई तुम अगर फोर्स भी कर लोगे अपने दोस्त को फॉरएवर करने के लिए, तो गलत क्या है? मुझे एक चीज बताओ, गलत है क्या? फोर्स कर रहे हो आज, बट कल को वो यहां से 50,000 60,000 लगेगा कमाने, 1 लाख लगेगा कमाने, तो गालियां देगा क्या? अगर फोर्स करने से उसकी लाइफ सुधर रही है, फोर्स करने से उसको आप एक राइट ट्रैक पे ला रहे हो, तो दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम क्या है फोर्स करने में? तो कभी कभी दोस्त को फोर्स भी करना पड़ता है उसकी भलाई के लिए, उसको एक राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए। जो हमारे गुरु हैं, लक्ष्मण सर, सब जानते हैं ना सर के बारे में। तो गुरविंदर सर महागुरु है, उनके भी अपलाइन है। तो उन्होंने भी उनको बिजनेस में लाने के लिए फोर्स किया था, क्योंकि वो दोनों क्या थे, फ्रेंड थे। अगर गुरविंदर सर ने लक्ष्मण सर को फोर्स नहीं किया होता, तो सर आज कमा रहे होते 2-2.5 लाख रुपए महीने का, 1-1.5 करोड़ कमा चुके होते 6-7 सालों में, अपनी लाइफ चेंज कर चुके होते। जिंदगी जी रहे होते क्या आज? धक्के खा रहे होते किसी कंपनी में, 9 से 5, 9 से 8। सब्जियां चेंज होनी थी, लाइफ नहीं चेंज होनी थी। ठीक है? तो कभी कभी दोस्त को क्या करना पड़ता है, फोर्स भी करना पड़ता है। ठीक है? बट वो फोर्स भी राइट वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बंदे के तुम सब कुछ ही सिस्टम खत्म कर दो। ठीक है? फ्रेंडशिप खराब नहीं करना है। कई बार फोर्स करने के चक्कर में फ्रेंडशिप भी खराब हो जाती है, तो फ्रेंडशिप नहीं खराब करना है तुमने, क्योंकि वो बाद में आपके साथ बिजनेस करेंगे, और नहीं तो किसी और के साथ ज्वाइन करेंगे। अगर तुम फ्रेंडशिप ही खराब कर दोगे, बंदे के साथ रिलेशन ही खत्म कर दोगे, कि नहीं यार तुझे मैं इतना बोल रहा हूं तू नहीं कर रहा है, चल ठीक है तेरे से बात ही नहीं करूंगा, फ्रेंडशिप खत्म, तो वहां पे लॉस किसका है? तुम्हारा ही है। कल को वो किसी और के साथ कर लेगा फॉरएवर, आज नहीं तो कल वो करेगा। इतना तुम्हें भी पता है कि वो करेगा, आज नहीं करेगा कल करेगा। समझ रहे हो? आज तुम नहीं कमा रहे हो, कल को तुम बढ़िया कमाना स्टार्ट कर दोगे तो वो करेगा। बट अगर फ्रेंडशिप खराब होगी तो तुम्हारे पास नहीं आएगा, किसी तीसरे बंदे के पास जाएगा कि भाई मैंने करना है बता। ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है। कोई दोस्त अभी काम करने के लिए आते हैं, कोई दोस्त 2 महीने बाद आएंगे, कोई 6 महीने बाद आएंगे, कोई साल बाद भी आएगा, कोई आपके मैनेजर के बाद आएगा। ठीक है? बट आएंगे डेफिनेटली। समझ रहे हो? इनविटेशन इन हॉट मार्केट, 3 टाइप ऑफ अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच है डायरेक्ट, सेकंड है इनडायरेक्ट, थर्ड क्या है? बूमरैंग अप्रोच। अब जो हमारी डायरेक्ट अप्रोच है, वो क्या होती है? वेरी क्लोज फ्रेंड के साथ ये अप्रोच आपकी क्या होती है, यूज होती है।
डायरेक्टली बोलने बोलना है आपने, डायरेक्टली बोलने के। एक स्टार्टअप किया है, आपने सिंपली कॉन्फिडेंटली उससे बात करना है डायरेक्टली कि भाई मैंने एक स्टार्टअप किया है जिसमें हम दोनों भाई मिलके काम करेंगे। क्या बोला आपने? भाई मैंने एक स्टार्टअप किया है जिसमें हम दोनों भाई मिलके काम कर सकते हैं, अगर अच्छे से हमने कर लिया तो काफी अच्छी हम अर्निंग यहाँ से इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। अब बंदा वहां पे आपको क्या बोलेगा कि भाई मुझे चल बता तो सही, क्या तूने काम स्टार्ट किया है थोड़ा तो बता। चल तू भाई एक काम कर, तू फ्री है, इतने बजे फ्री है तो वहां पे मुझे कैफे पे मिल, या ऑफिस का टाइम दे दो, लोकेशन दे दो, वहां पे मिल, बैठ के बात करते हैं, बढ़िया से डिस्कस करेंगे। तुझे अच्छा लगता है तो साथ में मिलके करेंगे दोनों भाई। अगर दूर पार का है, ऑफिस नहीं है, ऑनलाइन कर रहे हो, तो भाई तू एक काम कर, शाम को मैं तुझे ना एक जूम वेबिनार का लिंक सेंड करूंगा जिसमें वर्क के रिगार्डिंग सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बढ़िया से समझेंगे। अगर कोई डाउट वगैरह रहेगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे सारी चीजें, क्योंकि तुझे पता है सारी चीजें फोन पे क्लियर नहीं हो सकती और अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो एक काम करते हैं, शाम को वेबिनार अटेंड कर, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं। सिंपल। ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, जलेबी नहीं पकानी है। जलेबी पकाने के चक्कर में कई बार बंदों को खो देते हो भाई तुम। बंदा पूछ रहा है भाई काम बता, हम बोल रहे अरे नहीं नहीं यार, हमने ऐसे नहीं, अच्छा अरे भाई बहुत अच्छा काम है, तूने कर लिया ना तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, हाथी घोड़े सारे आ जाएंगे। समझ रहे हो, मतलब उसको घुमा रहे हो, वहां से वो समझ जाएगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तो ये गलत वर्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है डायरेक्ट। पर ये होगा वेरी क्लोज फ्रेंड के साथ, जो सबसे ज्यादा क्लोज है, चड्डी बड्डी यार, फेविकोल के बॉन्ड वाले, जो छूटे ही नहीं। समझ गए? अब इसके बाद आता है इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच में आपने क्या करना है, ये होगा ओल्डर इन एज, जो आपसे बड़े हैं। ठीक है, जो आपसे बड़े हैं उनसे आपने क्या बोलना है, इनसे आपने रेफरेंस मांगना है बिजनेस के। बिजनेस करें या ना करें, ओनली एडवाइस, जो ज्यादा एज वाले हैं। ठीक है, इनसे क्या मांगना है, रेफरेंस मांगना है कि भाई राहुल भाई एक्चुअली मैंने एक काम देखा है ऑनलाइन बेसिस पे, बट यार मुझे भाई समझ नहीं आ रहा है कि मैं उस काम को करूं या ना करूं, क्योंकि अभी मैं इतना थोड़ा नॉलेज तो रखता नहीं हूं, बट आप मेरे से बड़े भी हैं, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस भी है, तो आप मे भी शायद मुझे सही गाइड कर पाएंगे। तो भाई आप एक बार काम देख के मुझे बता सकते हो कि वो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब वहां पे तुमने उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया तो कौन बंदा नहीं चढ़ना चाहेगा बताओ मुझे? सारे चढ़ना चाहेंगे। तो वहां पे आपने उसको चने के झाड़ पे चढ़ा देना है बढ़िया से। ठीक है, फिर उसको बोलना है कि भाई आपने देखा, अब वो देखेगा, सिस्टम देखेगा, तो मे बी उसको भी अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा। तो फिर वो अंडरस्टैंड करेगा, आपको भी बोलेगा कि नहीं यार बिजनेस तो अच्छा है, काम तो अच्छा है, समझ ले तू, है ना। और थोड़ा मुझे भी बता कि आगे कैसे क्या कर सकते हैं, किससे तेरी बात हुई, मेरी बात करवाना उनसे, अपनी अपलाइन से बात करवा दो डायरेक्टली। ठीक है, तो ऐसे भी तुम अप्रोच कर सकते हो इनडायरेक्ट वे में। ठीक है। और बूमरैंग अप्रोच क्या होगी? बूमरैंग अप्रोच होगी नॉर्मल फ्रेंड एंड फ्रेंड के साथ, नॉर्मल फ्रेंड और फ्रेंड के फ्रेंड के साथ। ठीक है, ब्रदर मैंने एक ऑनलाइन एमएनसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क स्टार्ट किया है, मुझे 5 पर्सन सीरियस चाहिए। सो आपकी नजर में कोई होगा जो 10-15 हजार महीना कमाना चाहता है पार्ट टाइम में, मुझे कांटेक्ट कर देना। या यहाँ पे थोड़ा सा ऐड और कर सकती हूँ कि आपकी नजर में कुछ 4-5 सीरियस पर्सन होंगे। ठीक है, अब मान लो जैसे तुमने ऑनलाइन अप्रोच करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कौन दिख रहा है, सुरेश दिख रहा है। जैसे मैंने सुरेश को बोल दिया कि सुरेश भाई एक्चुअली यार मैंने आपके ना उधर आपके एरिया में, रेणुका एरिया में ना अपना एक डिजिटल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो मुझे उसके लिए कुछ सीरियस पर्सन चाहिए। अगर उसको अच्छा खासा आपके बारे में पता है कि नहीं यार आप कर रहे हो कुछ ना कुछ लाइफ में कर रहे हो, अगर उसको नहीं पता है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो वहां पे अपने फ्रेंड का नाम ले लो। ठीक है, कि मेरा एक भाई है, भाई बोल दो या दोस्त बोल दो, कुछ भी बोल दो,
कि सुरेश यार मेरा एक भाई है, एक्चुअली वो तुम्हारे एरिया में एक काम को स्टार्ट कर रहा है, डिजिटली प्रोजेक्ट है उसका। तो उसको वो स्टार्ट कर रहा है, वहां पे उसको कुछ एक 5 से 6 लोगों की जरूरत है, 4-5 सीरियस लोगों की जरूरत है, जो अपनी स्टडी के साथ साथ उसके साथ 2-3 घंटा काम करके अपनी स्टडी को बिना डिस्टर्ब करके पार्ट टाइम में पैसा कमा सकते हैं। तो तेरी नजर में है कोई तेरे फ्रेंड्स वगैरह जो सीरियस भी हो और जिनको काम की जरूरत हो? अब सुरेश सोचेगा वहां पे कि यार मेरे एरिया में है, काम अभी स्टार्ट हो रहा है, चल तू पहले मुझे तो बता क्या काम है, मैं तुझे फिर बताऊं। तो वहां पे बंदा या तो आपके दोस्तों को अपने दोस्तों को बता देगा, अपने दोस्तों से बात करवा देगा, या तो वो खुद आपसे पूछ लेगा कि भाई तू मुझे बता पहले तो क्या काम है, बताओ फिर दिखाओ उसको। शाम को वेबिनार में बैठ, तुझे फिर आगे काम के रिगार्डिंग पता लग जाएगा, फिर फोन पे डिस्कस कर लेंगे, मैं भाई से बात करवा दूंगा तेरी। ठीक है? अगर वो ज्यादा डाउट पूछ रहा है तो सीधा ये बोलो उसको कि भाई इतना तो मुझे नहीं पता है, बट मैं तेरी बात ना अपने भाई से करवा देता हूँ जो वहां पे काम एक्सपेंड करने वाला है। ठीक है? तो 1 मिनट वेट कर, मैं कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ उनको। या तो मैं अभी भाई को पूछ लेता हूँ, वो अभी फ्री हैं तो अभी बात कर लेंगे, नहीं तो थोड़ी देर में तुझे कॉल कर लेंगे। ऐसे करके आप क्या करो, अप्रोच करो वहां पे। ठीक है? रेफरेंस मार्केटिंग अब ये जो रेफरेंस मार्केटिंग है, अगर ये तुमने सीख लिया तो भाई तुम्हें कभी भी इनविटेशन की या मतलब कभी भी बंदों की कमी नहीं होने। रेफरेंस मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी। ठीक है? जो फ्रेंड बिजनेस करने के लिए मना करते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट मांगनी है ताकि आपकी लिस्ट और भी बड़ी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव 50 फ्रेंड्स एंड यूर 50 फ्रेंड्स हैव 50-50 फ्रेंड। मतलब आपके क्या हैं, आपके 50 दोस्त हैं, 50 दोस्तों से आपने क्या करने हैं, 50-50 दोस्त उनके भी होंगे, तो उन सबके क्या लेने हैं, नंबर लेने हैं। अगर एक दोस्त भी आपको 50 दोस्त का नंबर दे रहा है तो आपके पास कितने नंबर्स हो जाएंगे, 50 × 50 कर दो, कितना हो गया, 25। समझ रहे हो? तो मतलब 2500 दोस्तों के आपके पास लिस्ट आ जाएगी, और ये 2500 लोग आपकी नई लिस्ट होगी, इनको टच करो, बस हो गया, बंदों का प्रॉब्लम खत्म। ये होती है रेफरेंस मार्केटिंग। चलो 50 भी नंबर नहीं दे रहा है दोस्त, आपके गिने चुने 20 दोस्त हैं, 20 दोस्तों ने अगर 30-30 लोगों के भी नंबर दिए तो भी आपके पास 600 नंबर होते हैं। 600 नंबरों को टच करो, फ्री के नंबर है। 600 में से क्या तुम्हें 10 लोग नहीं मिलेंगे काम करने वाले, 600 में से तुम्हें 5 लोग नहीं मिलेंगे काम करने वाले। और इस बिजनेस में 4-5 अपनी तरह बना लिए, अपनी तरह विजनरी बना लिए, तो डेफिनेटली बस उन्हीं के बेस पे ग्रो हो जाओगे। बट वो 5 बनाने के लिए 500 को भी टच करना पड़ेगा, 5,000 को भी टच करना पड़ेगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि वो 5 आपको कब देने वाला है ऊपर वाला। समझ रही हो? मेहनत हमारे हाथ में है, फल उसके हाथ में। तो मेहनत करने से हम नहीं पीछे हटेंगे, तो देने से वो नहीं पीछे हटेगा। ठीक है? समझ आ गया आपको? अब सेकंड पॉइंट क्या है, हाउ टू इनवाइट इन रेफरेंस मार्केटिंग। अब रेफरेंस मार्केटिंग नंबर तो ले लिए, बट उन नंबर्स में इनवाइट कैसे करना है वो चीज अच्छे से समझ लो। ठीक है? ब्रदर, आपके फ्रेंड ने मुझे आपका नंबर शेयर किया है, या तो आप नाम ले लो बंदे का कि सुरेश भाई मुझे आपके दोस्त राहुल ने आपका नंबर सेंड किया है। ठीक है? बिकॉज अभी मैंने अपना एक एमएनसी प्रोजेक्ट के साथ स्टार्टअप किया है, जिसको मैं आपके एरिया में एक्सपेंड कर रहा हूं। ठीक है? तो मुझे 5 सीरियस पर्सन्स की नीड है, जो अभी पार्ट टाइम बेसिस पे 3-4 घंटे निकाल के मेरे साथ काम कर सकें और बढ़िया अर्निंग यहां से कमा सके ना। उनकी स्टडी वेस्ट होगी, स्टडी के साथ साथ वो इस काम को कर सकते हैं फ्री टाइम को यूज करके। ठीक है? विदाउट डिस्टर्बिंग देयर स्टडी या करंट जॉब। ठीक है? तो ऐसे बोल के तुम इनवाइट कर सकते हो। सामने वाला पर्सन अगर बोलता है यस, तो आगे उसको बताओ। नो करता है तो छोड़ दो, क्या दिक्कत है? नो करता है वहां पे फिर रेफरेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं है सुरेश भाई। आप एक काम करना, आपके कोई दोस्त वगैरह होंगे ना जिनको अभी नीड होगी काम की, जो स्टडी के साथ साथ या जॉब
जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली यार मेरा नंबर उनको शेयर कर सकते हो। क्योंकि मुझे आपके एरिया में काम स्टार्ट करना है, तो मैं तो सोच रहा था कि चलो मेरे दोस्त का दोस्त अगर मुझे सीरियसली मिल जाता है तो मेरा जो आगे वहां पे काम बिल्ड होगा, तो मैं उस बंदे को मेन बना दूंगा वहां का। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं तुम ना घुमा फिरा के उसी बंदे को बार बार क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो। ठीक है? तो ऐसे करना तुम्हें सीखना पड़ेगा। इस इनविटेशन में अपन आपने थोड़ा सा सीरियस और प्रोफेशनल रहना है, यहां पे कैजुअल नहीं होना, यहां पे सीरियस और प्रोफेशनल हिंदी में बात करनी है बंदे से ठोक के। ठीक है? थोड़ा एटीट्यूड में, है ना? हेलो सुरेश। यार सुरेश, आपका ना एक्चुअली मुझे नंबर मिला था आपके दोस्त राहुल से। सो एक्चुअली मेरा वहां पे एक डिजिटल प्रोजेक्ट मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ सीरियस पर्सन चाहिए। तो अभी वैसे आप करते क्या हो? फिर थोड़ा उसका इंटरव्यू लग गया लेने, पूछने लग गए कि भाई तुम करते क्या हो। फिर बंदा बताएगा मैं ये स्टडी करता हूँ। अच्छा अच्छा, ग्रेट यार ग्रेट, क्या सोचा है आगे करने का? फिर बंदा बताएगा ऐसे वैसे, थोड़ा नीड भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वहां पे कि बंदे की नीड, बंदे को पैसा कमाना है या लाइफ में सपने पूरे करने हैं या क्या पूरा करना है। फिर बस उसी को पकड़ के। ठीक है? इस इनविटेशन में आपने प्रोफेशनल रहना है, कैजुअल नहीं होना है। ठीक है? इनको नहीं जानते और ना ही ये आपको जानता है, क्योंकि हम तो उसको नहीं जानते, हमारे लिए तो कोल्ड मार्केट हुई। तो हमने प्रोफेशनल रहना है। ठीक है? समझ आ गया? या किसी को कोई डाउट है? एनीवन कोई डाउट? समझ आ गया रेफरेंस मार्केटिंग में कैसे आपने इनवाइट करना है बंदे को? या दोबारा से बता दूं? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम निकल रहा है। चैट बॉक्स में टाइप कर दो। आ गया समझ? ओके, ग्रेट। आगे चलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मार्केटिंग, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी क्या कर सकते हो, अपना लिस्ट बिल्ड कर सकते हो, इनविटेशन कर सकते हो। फर्स्टली, बिल्ड अ गुड रिलेशन विद व्हाट्सएप ग्रुप प्रोस्पेक्ट। अगर आप किसी ग्रुप में एडेड हो, तो आप पहले तो ये इंश्योर करो कि आपका उस बंदे के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होना चाहिए। उसके साथ नॉर्मली बात करो, हाय हेलो। ठीक है? 2-4 दिन हाय हेलो किया उसके साथ, तीसरे दिन उसको बता दो बढ़िया से क्या काम है आपका। ठीक है? एकदम से बिजनेस शेयर नहीं करना है आपने, नहीं तो क्या होगा, बंदा आपको जज करेगा कि नहीं यार इसको कैसे मेरा नंबर मिला, मैं तो जानता भी नहीं हूं इसको, वो 10 क्वेश्चन आपसे और पूछेगा। ठीक है? बिकॉज वो आपको उतना अच्छे से नहीं जानता है। 2-4 दिन रिलेशन बनाने के बाद नीड फील करनी है अपॉर्चुनिटी की। 2-4 दिन आपने ये बात करनी है उससे, ताकि आप उसकी नीड जान सको कि भाई बंदा क्या है, कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, लाइफ में क्या करना चाहता है। और आपने नीड जान ली तो उसको सॉल्यूशन दे देना है। यूज करने हैं पेन पॉइंट स्टूडेंट, जॉब और बिजनेसमैन के साथ। अगर स्टूडेंट है, अगर वो स्टूडेंट है तो बोलना है कि आप अपनी स्टडी के साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करते हो, जिससे आप थोड़ा बहुत अपने एक्सपेंसिव उठा सको और फैमिली की हेल्प कर सको। आपने वहां पे क्या वर्ड यूज करना है कि राहुल भाई, अभी आप अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करते हो क्या, जिससे आप थोड़ा अपना एक्सपेंस उठा सको, क्योंकि हमारी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है यार, इतना एक्सपेंस वो करते भी नहीं है और हमारा बनता भी नहीं है। तो थोड़ा अगर हम उनकी अभी से हेल्प करना स्टार्ट कर लें, क्योंकि हम पढ़ाई भी तभी कर रहे हैं ताकि अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकें बाद में, उनको फ्री कर सकें। तो क्यों ना अभी उनको फ्री किया जाए। अभी भी अगर अपना हम खर्चा खुद से उठाना स्टार्ट कर देंगे तो वो भाई फ्री हो जाएंगे ना। तो क्या लगता है आपको, एक्स्ट्रा वर्क करना चाहिए 1-2 घंटा लगा के हमें ऑनलाइन बेसिस पे? आजकल इतने सारी प्लेटफॉर्म है यार। समझ रही हो? फिर वहां पे इनविटेशन स्टार्ट कर दो। पहले आपने उसको सॉल्यूशन दिया कि करना चाहिए, फिर उसको बताओ कि कैसे होगा। शाम को लिंक भेजो या तो पर्सनली उससे 1-to-1 मीटिंग करो, मिलके दिखाओ उसको बिजनेस फॉर एवर लिविंग। ठीक है? कार्ड एंड पैम्पलेट एक्टिविटी, बी प्रोफेशनल, वेल ड्रेसअप। देखो, कार्ड एक्टिविटी करने के लिए ना तुम्हें प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। ड्रेसअप तुम्हारा क्या होना चाहिए भाई, सबसे अच्छा होना चाहिए। असिस्टेंट सुपरवाइजर जो बंदा होता है वो क्या होता है, बताओ?
मुझे क्या होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होता है? एनीवन? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप कर। असिस्टेंट सुपरवाइजर जो होता है वो क्या होता है? हाँ जी, बताओ। क्या होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर? एफबी होता है, फॉरएवर बिजनेस ओनर होता है। एक जो बिजनेस ओनर होता है वो कौन होता है? कौन होता है? जो कंपनी का मालिक होता है वो कौन होता है? आप बोल रही हो ना बिजनेस ओनर होता है, मालिक होता है। कंपनी का जो मालिक होता है वो कौन होता है? कंपनी में कौन कौन लोग होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं, बट जो मालिक होता है उसका डेजिग्नेशन क्या होता है, कौन होता है वो? मालिक। मालिक समझ गया मैं, मालिक होता है, बट डेजिग्नेशन बताओ ना क्या होता है। एमडी थोड़ी होता है मालिक भाई। एमडी अलग होता है, सीईओ अलग होता है, जीएम अलग होता है। सीईओ का नाम सुना है? सीईओ की पोस्ट के बारे में सुना है? कौन होता है कंपनी का सीईओ? मालिक होता है। उसके बाद एमडी आता है। अब यहाँ पे एक चीज समझने का ट्राई करना, कि आप अपने बिजनेस के मालिक हो, आप अपनी कंपनी के सीईओ, बट हम दिखते कैसे हैं? क्या हम आईने के सामने खड़े होके ये चीज बोल के देखना कि भाई तू कंपनी का मालिक है यार, तू एक कंपनी का सीईओ है? अपनी शक्ल देख के शीशे पे बोलना है ये चीज। फील करोगे कि सीईओ हो? क्या फील होगा? हंसी आएगी अपनी शक्ल देख के, अरे तू मालिक है कि नहीं है? तो सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी चेंज करो। अपनी क्या करो? पर्सनैलिटी चेंज करो। फॉर्मल वियर नहीं करते हो तो फॉर्मल डालो। ठीक है? अगर आप बढ़िया से ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा। किसको चेंज करना पड़ेगा? दूसरे को चेंज नहीं करना है, दुनिया को तो तब चेंज कर पाओगे, पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा भाई। अगर आपका ड्रेसअप फॉर्मल है, प्रोफेशनल है, तो सामने वाले अच्छे पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। समझ रही हो? तो इंप्रेशन क्या होना चाहिए? पहला जो इंप्रेशन पड़ गया वही उसके दिमाग में छपेगा। ठीक है? तो अच्छे एक गुड ड्रेसअप में, वेल ड्रेसअप में बैठें मीटिंग करने के लिए अपने गेस्ट के साथ। ठीक है? ये सबसे मेन पार्ट है इनविटेशन का, फॉलोअप का, एवरीथिंग। ठीक है? अब कार्ड एक्टिविटी आपने करनी है तो कार्ड एक्टिविटी आपकी कहाँ पे हो सकती है? पार्क में हो सकती है, चलते फिरते हो सकती है, बस स्टॉप पे हो सकती है। ठीक है? बी प्रोफेशनल, वेल ड्रेसअप, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वॉक इन पार्क एंड ट्रेवल इन बस। आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हो, आपकी साथ वाली सीट पे कोई पर्सन बैठा है, सपोज दैट कोई पर्सन बैठा है। ठीक है? मान लो कोई पर्सन बैठा है दीपक नाम का। ठीक है? तो दीपक को आपने क्या करना है? दीपक को आपने पूछना है, हाय हेलो करनी है उसके साथ। हाँ जी भाई, कहाँ से हो आप? क्या नाम है आपका? अच्छा, दीपक नाम है आपका। हाँ दीपक भाई, आप मुझे ये बताओ कि अभी आप जा कहाँ रहे हो? बंदा बोलेगा कोई भी स्टॉप है उसका। ठीक है? वहां पे बोल देगा बंदा कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। तो वहां पे आपने एक चीज उसको और बोलनी है, कि भाई अच्छा ठीक है, अभी आप करते क्या हो? स्टडी करते हो? स्टडी के बाद आगे अच्छा क्या सोचा है आपने, क्या करना है? फिर थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बता दिया, अच्छा अच्छा यार मैं भी स्टडी करता, अच्छा मेरी ये ग्रेजुएशन है, क्वालिफिकेशन है। ठीक है? तो आपने क्या सोचा है, आप क्या करोगे उसके बाद? बंदा बोलेगा मैं जॉब करूंगा, बिजनेस करूंगा, लाइक दैट कुछ भी। ठीक है? तो वहां पे आपने क्या बोलना है उसको? ठीक है भाई, बहुत यार ग्रेट। बट आपको क्या लगता है उस सारी चीजों के लिए अभी टाइम है? कितना टाइम लग जाएगा हमें लाइफ में सेट होने के लिए? बट अगर आज हम स्टडी के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम बेसिस पे भी अगर कुछ कमाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यार जो अभी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम बेसिस पे काम करते हैं और काफी अच्छी अर्निंग करते हैं, अपने एक्सपेंस खुद उठा रहे हैं। अब हमें भी पता है, अब स्टडी कर रहे हैं यार, घूमने फिरने भी जाना होता है, पेरेंट्स से पैसा मिलता है वो लिमिटेड होता है। तो सोच रहा था कि यार मैं भी कुछ अपना स्टार्टअप करता हूँ। ठीक है?
तो आपको क्या लगता है भाई, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बंदा बोलेगा हाँ करना तो चाहिए। वहां पे अपना कार्ड निकालो, ये लो भाई मेरा कार्ड है, ठीक है। तो आप एक काम करना, मुझे शाम को कॉल करना, कॉल पे हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे करके हम ऑनलाइन बेसिस पे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे करके आप कर सकते हो उसके साथ। अब आप अगर पार्क में हो तो पार्क में कैसे करना है? पार्क में गए, मिले उससे नॉर्मली, हाय हेलो किया, पूछा उसको भाई क्या करते हो आप, नॉर्मली वही बातें रखनी है आपने लास्ट में। उसको देखो, एक चीज आपने कार्ड एक्टिविटी देते टाइम ना एक चीज का ध्यान रखना है, आपका जो कार्ड इनविटेशन है वो शॉर्ट में भी होगा और लंबा भी चल सकता है, वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने ज्यादा लंबा भी नहीं खींचना है ना ज्यादा शॉर्ट करना। लंबा खींचना है आपने तो हार्डली 5 मिनट बात करना है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि भाई अभी थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, एक्चुअली मैंने एक दोस्त से मिलना है तो वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो वहां से निकल जाना है। क्या बोलना है कि ठीक है राहुल भाई, आप अभी स्टडी करते हो, ठीक है। तो आगे क्या सोचा है आपने करने के लिए, नॉर्मली वही चीजें पूछी। देन लास्ट में उसको क्या बोलना है, चलो ठीक है राहुल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बाकी राहुल भाई ये मेरा कार्ड है, आप इसको रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं अभी नया हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपना एक डिजिटली प्रोजेक्ट में यहाँ पे एक्सपेंड करने वाला हूँ अपना। तो मुझे इतना आइडिया नहीं है इस एरिया के बारे में ज़्यादा। तो आप मेरा कार्ड रख सकते हो, आपके कोई फ्रेंड वगैरह होंगे जो अभी पार्ट टाइम बेसिस पे यहाँ पे ऑनलाइन काम करना चाहेंगे अपनी स्टडी को बिना डिस्टर्ब किए, तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे राहुल भाई आपका नंबर क्या है, मुझे नंबर बताना, मैं एक्चुअली आपको मिस कॉल दे देता हूँ, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, आप भी मेरा नंबर सेव कर लो, ताकि मैं या आप मुझे कॉल करें तो मुझे पता लग जाए, आपको पता लग जाए कि किसका कॉल। मोस्टली बंदे नंबर दे देते हैं आपको, कुछ एक बंदे रेयरली होते हैं जो नंबर नहीं देते हैं। इतना बोल के वहां से निकल जाओ, बाकी इनविटेशन नहीं करनी है वहां पे आपने, इतना ही बोलना है, नंबर चेंज करने हैं, एक्सचेंज करने हैं बस। शाम को कॉल करो, फिर नंबर आ गया शाम को कॉल करो, राहुल भाई कैसे हो, खाना खुना हुआ आपका। एक्चुअली यार मैं आज पार्क में मिला था आपसे, मैंने आपको कार्ड दिया था अपना, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने बात करना था आपसे। तो कल मिल सकते हैं हम? बंदा बोलेगा नहीं कल मैं बिजी हूँ, तो राहुल भाई एक काम करते हैं यार, देखो बिजी तो सारे ही होते हैं, बट कल आप मिलो मुझसे 15-20 मिनट के लिए, थोड़ा मैं आपके साथ अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करूंगा, ताकि आप अपने दोस्तों को भी बता सको, या आपको नीड होगी या आपकी किसी फैमिली में नीड होगी पर्सन को, ताकि आप उसको अच्छे से बता सको। तो वैसे करके उसको ऑफिस बुला लो अपने, ठीक है। ऑफिस नहीं है तब भी कार्ड एक्टिविटी करो, ऑनलाइन प्रोजेक्ट दिखाओ भाई उसको। कार्ड एक्टिविटी जितने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स करेंगे भाई उतना अच्छा रहेगा उनके लिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। टाइम भी काफी हो रहा है, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। किसी जगह के बारे में पूछकर बात कर स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मान लो आप चलते चलते किसी के साथ कार्ड एक्टिविटी कर रहे हो, तो वहां पे आपने पूछना है एक्सक्यूज मी ब्रदर, ब्रदर यार एक्चुअली यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल कहाँ जैसे है, बेशक आपको पता है पर पूछो, ताकि बात स्टार्ट हो जाए। वो पूछ लिया, बात स्टार्ट कर लिया, आगे सेम वही डायलॉग मारने हैं, ठीक है। यहाँ आसपास में कोई ऑफिशियल ऑफिस है, हॉस्पिटल कॉलेज बस स्टैंड एक्सेट्रा, कुछ भी बात करके आप क्या कर सकते हो, अपने आपकी अपनी दोस्त के साथ बात स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद पैम्पलेट प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन, बी प्रोफेशनल एंड कॉन्फिडेंट लाइक यू आर हायर देम, डोंट बी अफेड otherwise you lose the potential prospect, टॉक लाइक दैट राहुल प्रोस्पेक्ट है, ठीक है। अब राहुल है, राहुल हेलो, अब राहुल कर रहा है कॉल आपको कि राहुल, राहुल बोल रहा है हेलो, आप बोल रहे हो हाँ जी यस बताइए। देखो ये 3 मैजिकल वर्ड्स होते हैं पैम्पलेट कॉलिंग के लिए। पैम्पलेट कॉलिंग में क्या होते हैं, 3 मैजिकल वर्ड्स होते हैं, या जैसे आप एड वगैरह पे बात करते हो या किसी की आपको कॉल आती है, तो आपने उनको यही वर्ड्स यूज करने हैं, हाँ जी यस बताइए। तो ये प्रोफेशनल सी वर्ड है, तो सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो सामने वाला रिस्पेक्ट से बात करेगा। मैंने आपका पैम्पलेट देखा था ऑनलाइन जॉब के लिए, ओके।
तो आप मुझे बताएंगे कि काम क्या है। ओके, सो फर्स्ट यू ऑल, आप मुझे अपने बारे में बताइए। क्या नाम है आपका, कहाँ से बिलोंग करते हैं और करते क्या है? क्या बोला मैंने? क्या नाम है आपका, कहाँ से बिलोंग करते हैं और करते क्या है? ठीक है, पूछ लिया उससे, बंदे ने बता दिया कि मैं यहां से हूं वहां से हूं। ठीक है, फिर उसको ये चीज आप और बताइए कि एक्चुअली मैंने यहाँ पे अपना एक एमएनसी बेस्ड स्टार्टअप किया है, जिसका मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा तो मैं आपको कॉल पे डिटेल नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, बट यहाँ पे पर्सनली मेरा ऑफिस है, आप ऑफिस विजिट कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली मिलके सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा कि क्या काम रहेगा आपका, क्या आपने करना है, और आप यहाँ से अर्निंग कैसे कर सकते हो, इनकम कैसे कमा सकते हो। ठीक है, आपने तीन उसको हिंट दे दिए, क्या करना है, कैसे करना है, और अर्निंग कैसे आएगी। मिलके मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी भी हो जाएगी और समझ भी आ जाए। ठीक है, तो वहां पे लास्ट में आपने क्या करना है, टाइम फिक्स करना है। सो आप मुझे ये बताएं कि आप टुमारो 11 बजे फ्री रहेंगे या 4 बजे आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। अब बंदा जो टाइमिंग आप उसको दे रहे हो, 11 बजे या 4 बजे, उसमें से कोई एक चूज कर लेगा। 11 बजे फ्री होगा तो 11 बजे बोल देगा, नहीं तो 4 बजे वो डन कर देगा। तो वहां पे आपने उसको बोलना है, चलो ठीक है, आप एक काम करना, 4 बजे आ जाना, आप इस लोकेशन में आके मुझे कॉल कर देना, मैं किसी को आपको रिसीव करने के लिए भेज दूंगा। बट आप टाइमली पहुंच जाना, बिकॉज फिर मैं नहीं तो किसी दूसरे गेस्ट के साथ बिजी हो जाऊंगा, फिर आप आओगे भी तो मैं आपसे मिल नहीं पाऊँ। थोड़ा अर्जेंसी और प्रोफेशनल रहना है इस कॉल पे आपने। ठीक है, ओके। लॉ ऑफ एवरेज नेटवर्क मार्केटिंग इज नंबर ऑफ गेम। हमें ये चीज समझना पड़ेगी, ऑलवेज रिमेंबर कि इस बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज तो लगेगा ही लगेगा। आपको ये चीज समझना पड़ेगी, दिमाग में घुसाना पड़ेगा। बट 60% लोग 10-20 लोगों को, 60% लोग 10-20 लोगों को के मना करने से बिजनेस को क्विट कर देते हैं। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बंदे क्या करते हैं, नए असिस्टेंट सुपरवाइजर 10-20 लोगों के मना करने से ही इसको क्विट कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज वो गलत माइंडसेट के हिसाब से बिजनेस करते हैं। उनका थिंकिंग ये होता है कि बस मेरे नीचे दो चार लोग ज्वाइन हो जाएं, वो मुझे मैनेजर बना देंगे और मैं मैनेजर बन जाऊं, लाखों रुपीस आना स्टार्ट हो जाए। वेरी रॉन्ग थिंकिंग। अगर ये माइंडसेट है हमारा इस बिजनेस में, तो भाई आज ही इस माइंडसेट को चेंज कर दो या फॉरएवर छोड़ दो। क्योंकि इस माइंडसेट के साथ आप ज्यादा लंबा नहीं खेल सकते, ज्यादा लंबा नहीं चल सकते। 1 लाख कमाना है, 1 रुपया नहीं कमाना है। 1 लाख कमाने के लिए 1 लाख वाली कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए हमारे अंदर। समझ रही हो? बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रॉपर प्रोफेशन। सॉरी, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रॉपर प्रोफेशन। इट्स नॉट स्कीम स्कैम, इट्स प्रॉपर बिजनेस। क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रॉपर बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है, स्कैम नहीं है, प्रॉपर बिजनेस है। ठीक है, और लॉ ऑफ एवरेज सभी के साथ, सभी के ऊपर एग्जैक्ट काम करता है, चाहे वो पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में न्यू हो या बड़ा लीडर। 10 लोगों को टच करोगे तुम तो 7 लोग कॉल उठाएंगे, 4 लोग आने के लिए रेडी होंगे, देखेंगे सिस्टम, और एक बंदा ज्वाइन करेगा। ये रेशो है, 10 में से एक आएगा। और ये रेशो टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे आपके पास स्किल्स आएगी, नॉलेज आएगा, इसमें चेंजेस आता रहेगा। बट स्टार्टिंग में नए हो तो रेशो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, ये 10:1 वाली रेशो भी ऐसे लीडर्स के लिए है जिनको 4-5 मंथ हो चुके हैं। समझ रहे हो? काम आता है, जिसको काम ही नहीं आता है उसके लिए ज्यादा रहेगी। तो ना सुनने की आदत डाल दो। ना का मतलब, नो का मतलब नहीं नहीं होता है, नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन। उस बंदे का भी टाइम नहीं आया है, तुम नेक्स्ट पे फोकस करो। ठीक है, क्वेश्चन ड्यूरिंग हॉट मार्केटिंग इन्विटेशन, क्या करना पड़ेगा कॉलिंग पर ही बता दें। यहां पे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बंदा बोलेगा आपका कि क्या करना है, करना पड़ेगा कॉलिंग पर ही बता दे, तो आप सिंपली उसको बोल सकते हो कि भाई देख, ऐसे बातों से तो सारी चीजें क्लियर नहीं होगी, तू एक काम कर, मुझे यहाँ पे मिल, तो मिल के डिस्कस करेंगे, मिल के अगर डिस्कशन अच्छी होगी तभी समझ आएगा। ठीक है, अभी वैसे मैं बिजी हूँ, मुझे सर की कॉल आ रही है, तो तू एक काम कर, शाम को इतने बजे मैं फ्री हूँ,
तो शाम को आजा, शाम को मिल लेते हैं, डिस्कस कर लेंगे बढ़िया से, टेंशन ना ले। तूने तो कुछ ना कुछ सीखा ही होगा अभी तक, वही बता दे। अब बंदा बोलेगा तूने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। हाँ भाई, मैं सीख भी रहा हूँ और सीखा भी है कुछ, बट उतना तेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, उतना जान के तुझे समझ नहीं आएगा। तो तू एक काम कर रहे यार, पर्सनली मिल लेंगे ऑफिस में, ठीक है? तो वहां पे तुझे सारी चीजें के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है? अगर ज्यादा ही वो इंसिस्ट कर रहा है, नहीं तू फोन पे ही बता दे, अरे भाई तू छोड़, तेरे बस का नहीं लग रहा है मुझे, तू सीखने के लिए रेडी नहीं है, समझने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर क्या तू आगे कर पाएगा? तो मुझे नहीं लगता है तू कर पाएगा, तो रहने दे, फोन काट दो। फिर वो खुद कॉल करेगा आपको। थोड़ा हिंट दे दो भाई। हिंट यही है भाई, तू मुझे एक बात बता, वेलनेस इंडस्ट्री का नाम सुना है तूने? न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री का नाम सुना है तूने? एंटरप्रेन्योर का पता है तुझे क्या होता है? अगर तुझे इतने छोटे छोटे वर्ड का मीनिंग पता नहीं है, तो तुझे क्या पता है एमएनसी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एमएनसी का फुल फॉर्म आता है? फिर यार मैं कैसे तुझे अंडरस्टैंड करवा दूं? तू एक काम कर, तू मुझे मिल। प्रोजेक्ट, सॉरी, प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं है, स्ट्रिक्टली मना कर दो। नहीं भाई, तुझे क्या लगता है मैंने डिग्री करके मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने का काम करता, सेल करने का काम करता? क्या लगता तुझे मेरी फैमिली अलाउ कर देती? और तुझे प्रोडक्ट बेचना अच्छा लगता है क्या? बंदा बोलेगा नहीं। तो तूने कैसे सोच लिया मुझे प्रोडक्ट बेचना अच्छा लगेगा? ठीक है भाई, तू अपना टाइम वेस्ट मत कर, स्टडी पर ध्यान दे। कुछ नहीं रखा है इन चीजों में, सब फ्रॉड होता है ये, ठीक है? अब यहाँ पे तुम क्या बोल सकते हो, ठीक है यार, सही बोल रहा है वैसे तो तू यार भाई, बट यार मुझे थोड़ा बताएगा तू कि मतलब तू किन चीजों की बात कर रहा है? और स्टडी पे चल यार, ध्यान दे रहे हैं वो तो दे ही रहा हूं मैं, तुझे भी पता है। बट तू मुझे एक बात बता, चल ठीक है हमने ग्रेजुएशन भी कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद गारंटी है कि हमें जॉब लग जाएगी? गारंटी है कि हमें ये जॉब मिल जाएगी? नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अभी जो हमारे सीनियर थे लास्ट टाइम जो पास आउट हुए, उसमें से यार मैक्सिमम बंदे तो बाहर ही घूम रहे हैं, तू भी जानता है मैं भी जानता हूँ। ऐसे करके उससे बात करो, ठीक है? बाकी भाई देख, रही बात स्टडी को डिस्टर्ब करने की, तो स्टडी में डिस्टर्ब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो 1 घंटा 2 घंटा हमारे पास फ्री टाइम है, उसको हमने क्या करना है, यूज करना है। तू एक काम कर, शाम को मुझे यहाँ पे मिल, या तो शाम को मैं तुझे लिंक सेंड कर रहा हूँ, एक बार तू काम को देख ले, अगर तुझे नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करेंगे। मुझे भी बता दिए तुझे क्या अच्छा नहीं लगा, मैं भी छोड़ दूंगा, समझ रही हूँ? अब वहां पे बंदा और सेट हो जाएगा कि यार ये भी छोड़ देगा, चल ठीक है मैं देख ही लेता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम किसी के पास नहीं होता है भाई। बट लाइफ बनाने के लिए अगर हम 16 17 साल दे सकते हैं, गधों की तरह पढ़ाई कर सकते हैं, लाखों रुपए पढ़ाई पे लगा सकते हैं, तो फिर तो मुझे लगता है कि देखने के लिए तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर तो टाइम ही टाइम है कि नहीं है? तो कुछ नहीं है यार, टाइम निकाल थोड़ा सा, टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम मैनेज करना पड़ता है। आज हमारे पास टाइम नहीं है, पैसा भी नहीं है, करियर भी नहीं है, तब भी टाइम नहीं है। एक वो भी बंदा है जो आज 24 के 24 घंटों में करोड़ों कमा रहा है, एक आज वो भी बंदा है जो 24 घंटे में 8 10 हजार कमा रहा है, एक वो भी बंदा है जो 40 50 हजार कमा रहा है, और हम बेले हैं फिर भी टाइम नहीं। तो टाइम किसी के पास नहीं होता है। तू एक काम कर, कुछ नहीं है, शाम को मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, देख उसको, मुझे बता कि कैसा लगा तुझे। टाइम मैनेज हो जाएगा, आधे 1 घंटे की बात होती है, रील स्क्रॉलिंग के लिए तो हम पूरा पूरा रात बिजी रहते हैं, लड़की से बात करने के लिए पूरा पूरा रात बिजी रहते हैं, तो करियर के लिए क्या टाइम नहीं है? ऐसे करके आप बात कर सकते हो। मैं अभी अपना फोकस किसी और फील्ड में कर रहा हूं। अब जो पर्सन ये चीज बोलते हैं ना, मैं अपना फोकस किसी और फील्ड में कर रहा हूं, तो वहां पे आप एक चीज बता सकते हो उनको कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी और फील्ड में फोकस कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा अर्निंग अगर कमाना स्टार्ट कर दोगे तो थोड़ा फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, थोड़ा सा अपना खर्चा अगर खुद से उठाना स्टार्ट कर दोगे तो अच्छा ही रहेगा। फैमिली को भी ज्यादा बर्डन देना अच्छा नहीं है, हम पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड हैं। आपको नहीं लगता है कि उनको रेस्ट की जरूरत है? उनकी इतनी एज हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर खुद से लग जाए उठाने, तो भाई अच्छा है या बुरा है?
यार मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि मैं इतना बड़ा हो गया और अभी भी घर वालों से पैसे मांगता हूँ। भाई मुझे तो बहुत बुरा लगता है यार। बेशक वो मना नहीं करेंगे, बट फिर भी एक खुद से फीलिंग आती है कि इतना बड़ा हो गया, तो हमारी एज में उन्होंने घर संभालना स्टार्ट कर दिया था, तो हमारा नहीं बनता है कुछ करना। करो, आप फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी आपके साथ हूँ, टेंशन नहीं लेनी है। बट भाई थोड़ा सा हमें खुद ये भी सोचना पड़ेगा कि जिस फील्ड में हम फोकस कर रहे हैं उसमें अभी टाइम लगेगा सक्सेस होने के लिए। बाद में भी घर वालों को फ्री करना है, अभी भी अगर खुद से फ्री कर देंगे तो अच्छा है ना, बुरा थोड़ी है कोई। तो जो फ्री टाइम हमारे पास 1-2 घंटा होता है उसको यूज करके देख लेते हैं, बन गया तो भी अच्छा है, नहीं बन गया तो भी अच्छा है, क्या दिक्कत है। फोकस तो किसी और का है। तो ऐसे करके उससे डिस्कस करो। क्या लगता है हमारे घर वालों को अच्छा लगता है दिहाड़ी लगाना, मजदूरी करना? ऐसे रिलेट करो उनके साथ। मेरे पेरेंट्स नहीं करने देंगे। पेरेंट्स किसी के नहीं मानते हैं, हर एक चीज के लिए पेरेंट्स को पूछता है क्या? बहुत सारी चीजें हम बिना पेरेंट्स के पूछने से करते हैं। तो आज करियर के लिए क्यों पूछना है? कल को जब लाइफ सेट हो जाएगी तब बताएंगे ना अच्छे से क्या कर रहे हैं। फिर हाँ करेंगे कि ना करेंगे। अभी तो हमें कुछ पता नहीं, हम उनको क्या बताएंगे। तो जब पता लग जाएगा फिर बात करेंगे अच्छे से। मेरे दोस्त रिलेटिव भाई ने भी ऐसा कुछ किया था, सब फेल हो गए। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग फेल होते हैं, तो फेल होने के डर से क्या लोग पढ़ना छोड़ देते हैं? ग्रेजुएशन सारे बच्चे नहीं कर सकते हैं, प्लस टू पास सारे पर्सन नहीं कर सकते हैं, 10वीं पास सारे पर्सन नहीं कर सकते हैं। तो हर एक पर्सन अपनी तरीके से कर ही लेता है कुछ ना कुछ। तो फेलियर के रिजेक्शन से कभी भी हम लाइफ को खत्म नहीं कर सकते हैं। हमें पता है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं उसमें सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, फिर भी लाखों पैसा लगा रहे हैं, क्यों? नहीं हुआ कुछ तो, नहीं मिली जॉब तो घर वाले तो ताने दे दे के मार देंगे, फिर क्या करेंगे? तो भाई दोस्त ने किया था, हमें नहीं पता क्या किया उसने, कैसे किया कैसे नहीं किया। हजारों कंपनीज आती है जाती है, स्कैम भी होते हैं, फ्रॉड भी होते हैं, जेन्युइन चीजें भी बहुत है। करोड़ों लोग अगर पैसा कमा रहे हैं तो वो ऐसे थोड़ी कमा रहे हैं। दुनिया में 45 साल से लोग काम कर रहे हैं, वो ऐसे थोड़ी कर रहे हैं। तो कोई भी इंडस्ट्री है वो चलेगी नहीं चलेगी, नॉलेज से ही पता लगेगा ना, इन्फॉर्मेशन से थोड़ी नॉलेज मिलेगा, पता लगेगा। आपने कभी उन रिलेटिव से बात किया, दोस्त से बात किया कि उन्होंने क्या किया था? एक बार बात करके देखना, समझ आ जाएगा क्या किया था क्या नहीं किया था। बट उनकी बातें तभी समझ आएगी जब तुम नॉलेज लोगे, समझोगे इंडस्ट्री को, तभी वो आपको राइट गाइड कर सकते हैं। जब हमें पता ही नहीं है उस इंडस्ट्री का तो हम कैसे लगाएंगे आइडिया कि वो बंदा सामने वाला अच्छा बोल रहा है या गलत बोल रहा है? ठीक है। नाउ यू आर रेडी टू प्ले बिग इन हॉट मार्केट। But one thing always remember, implementation is the key of success। सीख लिया, समझ लिया, नोट्स बना लिए, अगर ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। तो इम्प्लीमेशन जरूर करना है, ठीक है। बाकी टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। सो मुझे सुनने के लिए, पेशेंस रखने के लिए थैंक यू तुम लोगों का। ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।